की, मंगल पांडे जी की बात की, जनक समाज की बात की, वो लोग क्यों गिरफ्तारी करवाएंगे? क्या डर हो सकता है उन लोगों? देखिए, उनको ये डर है कि माले वाले लोग लड़ाकू लड़ने वाले लोग हैं और उनको ये लगता है कि कहीं हम जेल भेजवा दें तो हमको हो सकता है कि हम वहाँ से सीट निकाल दें। तो ये ख्वाब भूल जाएं। दरौली ऐसा जगह है, सैकड़ों साथियों को शहादत देकर उस जगह को सामंतियों से शोषित करने वाले लोगों से आजाद कराया। और ये लड़ाई ये जानता है गरीबों और दलितों पिछड़ों के हक का कोई वहाँ पे काम किया है और काम करता है पूरे बिहार में, तो माले के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं और आने वाले दिनों में वहाँ अपार मतों से जिताएगा। तो इनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी। और आपको जेल ले जाया जा रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे? मेरे साथ ये अन्याय होते रहता है, षड्यंत्र होते रहता है और मुझे इसी तरह से रोकने की कोशिश होती है, लेकिन हम रुकते नहीं है। जनता जो है हमेशा हमको विजयी बनाती है। इन लोग रोके, जितना रोकना किसी का षड्यंत्र है, षड्यंत्र है। किसका षड्यंत्र है? नाम थोड़ा अरे अब ये जान ही रहे हैं, ये कहने की बात है। ये एनडीए वाले हमेशा जो है षड्यंत्र करते रहते हैं। देखिए ठीक है सर। जेल से और बेल से नहीं डरते हैं, इसलिए वो जनता के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, जन आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं। और हम लोग का काम है गरीबों दलितों पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ना, उनका हक अधिकार दिलाना और उनकी आवाज को दबाने के लिए, गरीब दलित पिछड़ों की आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए ये साजिश है कि विपक्षी नेताओं को फंसाया जाए। उसी क्रम में सतदेव राम को फंसाया गया है। ये पता चला है कि मैंने कौन सा केस उनका खुला हुआ है? देखिए, साफ तौर पे ये थाना अभी आपको नहीं बता सकती। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप एक बार थाना जाके पूछ लीजिए। वो तो बताने से कतरा रहे हैं, वो तो कहने से कतरा रहे हैं। वो कहना है कि 20 साल पुराना मामला है और 20 साल पुराना मामला हम लोग देख रहे हैं, यहाँ का मामला नहीं है तो मैरवा का मामला है, तो दरौली थाना के प्रभारी भी आए हुए हैं, एक दूसरे पे फेंका जा रहा है। तो ये साफ तौर पे ये दर्शाता है कि ये भाजपा के नेताओं की ये चाल है, साजिश है, भाजपा की साजिश है। वो ये चाह रहे हैं कि इनको जेल में डाल के दलितों के पिछड़ों को गरीबों का आवाज हम बंद कर दें। तो ये बात जान लीजिए कि एक बार ऐसे ही अमरजीत कुशवाहा को बेवजह 5 साल जेल में डाला गया था और उन्हें जेल में रहते हुए भी जनता ने उनको जिता के सदन भेजने का काम किया। ये पूरे सिवान की जनता, बिहार की जनता ने देखा। तो आने वाले दिनों में सतदेव राम को भारी मतों से जनता वहां जिता के भेजेगी, इस शोषण का, इस जुल्म का हिसाब लेगी। अच्छा, जब गिरफ्तारी हुई है उस वक्त का जरा बताइए, क्या क्या कैसे मामला हुआ? देखिए, मामला ये है कि इनका नॉमिनेशन हो गया। नॉमिनेशन के बाद बताया गया कि आपका एक पुराना मामला है, आपको गिरफ्तार, आपको थाना चलना पड़ेगा और थाने लेकर आया गया। यहाँ पे मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा, वही अभी बैठाया गया है। मामला क्या होता है उसके बाद फिर आप लोग को बता दिया जाएगा। कितना देर पहले? 2-3 घंटा पहले, नॉमिनेशन के बाद 3 घंटा पहले से यहाँ पे लाके बैठाया गया। और यहाँ तक कि यहाँ पे अपार जनता आई हुई थी, तो ये बोला गया कि भाई जनता को हटा दीजिए, हम लोग मजबूर हैं। तो भाई हम लोग संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हम लोग को न्यायपालिका पे भरोसा है। तो हम लोगों ने बोला कि ठीक है, जब प्रशासन को हम लोग कोऑपरेट करना है तो हम लोग जनता को हटा दिया। हम लोग कुछ साथी जो शहर के साथी हैं, चाहे जो अन्य बाहर से जो है वो साथी, कुछ लोग ही यहाँ पे हैं ताकि प्रक्रिया क्या हो रहा है उसको देखने के लिए। अच्छा, जो प्रक्रिया खास करके जो नामांकन की है वो सब पूरा हो चुका है? नामांकन की प्रक्रिया पूरा हो चुकी है और ये जो सरकार में बैठे लोग हैं कुछ भी साजिश कर सकते हैं, उसका हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या वो लोग कर सकते हैं ताकि हम लोग उसके जो भी प्रोटेस्ट में होगा उसका कार्रवाई करेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो मंत्री अभी हैं, मंत्री थे जनक समाज जिनका नाम ले रहे हैं आप, उनसे क्या लग रहा है आप लोगों को? सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। देखिए, ये बात, आप सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है पूरा जनता जानती है। आप माननीय सदर में आए हैं मंगल पांडे जी, स्वास्थ्य मंत्री रहे और स्वास्थ्य मंत्री के रीजन में ही आप अस्पतालों की स्थिति छोड़ दीजिए, दूसरे जगह का अस्पताल, मैं सिवान की बात करता हूँ, सिवान में लड़ाई लड़ने आए हैं। सिवान के सदर अस्पताल में 40 लाख की दवाई एक्सपायरी हो जाती है, जहां एक और गरीबों को दवाई नहीं मिलती है, सुई नहीं मिलती है, वहां पड़ने से इलाज नहीं होता है, ऊपर से 40 लाख का दवा एक्सपायरी हो जाता है, उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया जाता है, क्योंकि अपने लोग बैठाए हुए हैं। दवाई सप्लाई से लेकर जितना भी तरह का काम है वो कर रहे हैं, उसमें घुसखोरी कर रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार का मामला इनके सरकार में आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये दर्शाता है कि सत्ता का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार विपक्षी नेताओं को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, किसी को जेल भेजवा रहे हैं, किसी की हत्या करवा रहे हैं। अब आए दिन देख रहे हैं कि लाली यादव का हत्या हो गया और तरह तरह के बेचारे पे आरोप लगाया गया और उसके यहाँ भाजपा के लोग मिलने तक नहीं जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसके आचरण पे, उसके व्यवहार पे सवाल उठाने के बजाय पहले हम उसके यहाँ जाए, उसके परिवार को सांत्वना दें, उसका जाने। तो उस पे कटाक्ष भी किया गया, उसके घर भी नहीं गया।
ये दर्शाता है कि गरीब दलित पिछड़ों की बात करने वाले ये नहीं है। ये लोग केवल सामंती माइंड के हैं और ये लोग पूंजीपतियों के हाथ में अपना सारा कुछ सौंप दिए हैं और पूंजीपतियों के इशारे पे चल रहे हैं और ये देश में लोकतंत्र संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की बात कहें, आपने मंत्री की बात की, मंगल पांडे जी की बात की, जनक समाज की बात की, वो लोग क्यों गिरफ्तारी करवाएंगे? क्या डर हो सकता है उन लोगों को? देखिए, उनको ये डर है कि माले वाले लोग लड़ाकू लड़ने वाले लोग हैं और उनको ये लगता है कि कहीं हम जेल भेजवा दें तो हमको हो सकता है कि हम वहाँ से सीट निकाल दें। तो ये ख्वाब भूल जाएं। दरौली ऐसा जगह है जहाँ माले ने सैकड़ों साथियों को शहादत देकर उस जगह को सामंतियों से शोषित करने वाले लोगों से आज़ाद कराया और ये लड़ाई ये जानता है गरीबों और दलितों पिछड़ों के हक का कोई वहाँ पे काम किया है और काम करता है पूरे बिहार में। तो माले के लोग हैं, महागठबंधन के लोग हैं और आने वाले दिनों में वहाँ अपार मतों से जिताएगा तो इनकी साजिश बेनकाब हो जाएगी। दरौली का चुनाव अब तो प्रभावित हो जाएगा, आप लोग तो डिस्टर्ब हो गए। एक बात आपके माध्यम से सिवान की जनता को और अन्य लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि जहाँ पे जो किसान खेत जोतता है, बोता है, वही फसल काटता है और माले ने हमेशा दरौली हो, जीरादेई हो, सिवान के किसी भी जगह हो जहाँ गरीब पर अत्याचार होता है, दलितों पर अत्याचार होता है, जिसको शोषण किया जाता है, वहाँ सबसे पहले अगर कोई लाठी डंडा लेकर कोई अगर मजदूरों के हक में, किसानों के हक में, गरीबों के हक में खड़ा रहता है तो लाल झंडा खड़ा रहता है। तो इसलिए ये डरने की बात नहीं है। अमरजीत कुशवाहा को 5 साल जेल में डाल के वो लोग देखा, उसके बाद भी जनता उनको अपार मत से जिता के भेजी। तो सतदेव राम हो चाहे माले के अन्य नेता हो, जेल और बेल से नहीं डरते हैं क्योंकि वो सत्ता की मलाई खाने के लिए नेता नहीं बने हैं। वो गरीबों को हक का अधिकार दिलवाने के लिए, दलितों को हक का अधिकार दिलवाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को लागू करवाने के लिए वो लोग लड़ाई लड़ते हैं।